शुरुआत में हम लोग जोया के बचपन में देखते हैं, जहाँ पर उसके सामने ही उसके फादर बॉम्ब ब्लास्ट में मारे जाते हैं। फिर उनसे मिलने आतिश रहमान आते हैं, जिसको जोया के फादर ने गोद लिया था। फिर आतिश जोया से पूछती है कि तुम रोती नहीं, जिस पर जोया कहती है कि मेरे डैड ने मुझे कभी रोना नहीं सिखाया। जिसके बाद आतिश उसको बताता है कि अब गवर्नमेंट जोया की देखभाल करेगा, जिसके बदले में कहती है कि मैं इतनी देर तक नहीं रह सकती, मुझे अभी ISI ज्वाइन करना है। जिसके बाद आतिश जोया को ISI में ज्वाइन करवा देता है। अब हम प्रेजेंट डे में देखते हैं कि रो वाले टाइगर को बताते हैं कि हमारा एक एजेंट गायब है और उसके पास कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और हमको पता चला है कि वो अभी तालिबान में है, उन लोगों के कब्जे में। इसके बाद टाइगर तालिबान में पहुंच जाता है और देखता है कि वो लोग उस एजेंट को बहुत ज्यादा मारे, जिससे वो अधमरा हो गया है। फिर टाइगर उस एजेंट को लेकर वहाँ से निकलने लगता है, मगर वो एजेंट टाइगर को बताता है कि मैं ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाऊंगा। जिसके बाद वो एजेंट आगे बोलता है कि इस बार पाकिस्तान कुछ बड़ा कर रहा है और मुझको ये भी पता चला है कि कोई डबल एजेंट इंडिया के लिए काम कर रहा है और ये और कोई नहीं जोया है। जिसके बाद वो एजेंट मर जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि टाइगर अपने घर आ गया है, जहाँ उसको पता चलता है कि उसके बेटे जूनियर की तबीयत खराब है और डॉक्टर उसको इंजेक्शन देने गया है। फिर जोया टाइगर से कहती है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर टाइगर बोलता है कि एक एजेंट मरते हुए किसी डबल एजेंट के बारे में बोला था और पता नहीं वो सच बोल रहा था कि झूठ। जिस पर जोया बोलती है मरते हुए आदमी कभी झूठ नहीं बोलता। इसके बाद टाइगर ये पता लगाने की कोशिश करता है कि जोया डबल एजेंट है कि नहीं, मगर उसके लाख पता करने के बाद भी उसको जोया के खिलाफ कोई प्रूफ नहीं मिलता है। जिसके बाद उसको लगने लगता है कि जोया कोई डबल एजेंट नहीं, वो एजेंट झूठ बोल रहा है। और एक दिन जब टाइगर और जोया न्यूज देख रही होती है, तो उसमें पाकिस्तान के PM बोल रही होती है हम लोग भारत से अमन चाहते हैं, क्या भारत के लोग भी ये चाहते हैं। जिस पर जोया टाइगर को बोलती है कि इसका कोई फायदा नहीं है, बेचारी मारी जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान पर PM का नहीं बल्कि आर्मी का राज है, बल्कि आर्मी का राज चलता है। आर्मी वाले कभी अमन नहीं चाहेंगे और बेचारी मारी जाएगी। इस पर टाइगर बोलता है कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। जिसके बाद जोया बोलती है कि मैं ISI में काम कर चुकी और ISI ऐसा कभी नहीं चाहेंगे। और अब सीन शिफ्ट होता है और हम लोग टाइगर को देखते हैं, जो कि रो से बात कर रहा होता है। रो वाले टाइगर को बोलते हैं कि एक आदमी, इसका नाम जिब्रान शेख है, उस एजेंट के हाथों से कुछ इन्फॉर्मेशन भेजने वाला था, मगर वो नहीं हो पाया और हम चाहते हैं कि तुम जाकर जिब्रान से मिलो और इस बात का ध्यान रखना कि उसके पीछे बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और उससे टाइगर कनेक्ट करता है और बोलता है कि कुछ लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं, मैं जैसा बोलता हूँ वैसा करो। तभी जिब्रान पर एक आदमी हमला करने ही वाला होता है कि तभी टाइगर उसको रोक लेता है और उस आदमी का हेलमेट जैसे ही उतारता है तो टाइगर को बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि ये और कोई नहीं बल्कि जोया होती है। तभी एक आदमी आकर टाइगर के सर पर मार देता है। इसके बाद वो बेहोश हो जाता है और जब टाइगर को होश आता है तो वो एक पिलर से खुद को बंधा हुआ पाता है। जिसके बाद उसके सामने वीडियो कॉल चलता है और उसमें आतिश रहमान होता है। जिसके बाद टाइगर देखता है कि वहाँ पर जोया भी होती है। टाइगर जोया को कहता है कि क्या मोल लगाया है अपना जोया। जिस पर आतिश कहता है कि वही जो तुम लगाने वाले हो अपना। फिर टाइगर को पता चलता है कि उस दिन जूनियर को जो इंजेक्शन लगा था वो कोई एंटीबायोटिक नहीं बल्कि एक वायरस है। फिर आतिश रहमान टाइगर को बताता है कि 12 साल पहले जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच समझौता होने वाला था, मैं और जोया ISI में था, मगर आतिश को ये समझौता मंजूर नहीं था, जिसके कारण वो जोया को इंडियन डिफेंस कमांडर को मारने के लिए जाने को बोलती है, मगर जोया नहीं मानती। जिसके बाद आतिश अपने एक एजेंट को भेजता है, जो कि आतिश की वाइफ होती है, और जोया आतिश को मना करने के बाद वो एक इंडियन एजेंट यानी कि टाइगर से कांटेक्ट करके इसके बारे में फोन में सब कुछ बता देती है। जिसके बाद टाइगर डिफेंस कमांडर को बचाने के चक्कर में आतिश की वाइफ मारी जाती है। फिर पाकिस्तान पुलिस वाली के सामने में आतिश रहमान सरेंडर कर देता है। अब हम प्रेजेंट में देखते हैं, जहाँ पर आतिश टाइगर को बोलता है कि तुमको मेरा एक काम करना हो, नहीं तो जूनियर मारा जाएगा। इसके बाद टाइगर और जोया मान जाते हैं। अब हम दिल्ली में रो एजेंट राकेश को देखते हैं और उनसे टाइगर कनेक्ट करता है और उसको तुर्की आने को बोलता है। जिसके बाद वो टाइगर के पास आते हैं और साथ में 2 और एजेंट को लेकर आते हैं। फिर टाइगर उन लोगों को बताता है कि टावर में आज एक ब्रीफ केस आने वाला है और वो ब्रीफ केस एक लॉकर में रहेगा, जिसका पासवर्ड एक लेडी की आई स्कैन है और वो कोई आम लेडी नहीं है। जिस पर राकेश बोलता है कि ये एक आई स्कैनर है, इसको अगर उस लेडी के आई से स्कैन कर दिया जाए पासवर्ड ले सकते हैं। इस पर जोया बोलती है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। जिसके बाद टाइगर बोलता है जोया जाएगी आई स्कैन करने और मैं जाऊंगा ब्रीफ केस चुराने और राकेश जी हम लोगों को इंजेक्शन देंगे। जिसके बाद टाइगर पहुंच जाता है टावर पर और इधर जोया भी पहुंच जाती है आई स्कैन करने, मगर उस लेडी को जोया के ऊपर शक हो जाता है। इसके बाद वो जोया को मारने लगती है, मगर जोया भी एक फाइट देती है और मौका मिलते ही लेडी को बेहोश कर देती है। फिर वो आई स्कैन टाइगर को भेज देती है और वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद टाइगर उस ब्रीफ केस को चुरा लेता है, मगर तुर्की पुलिस वाले टाइगर के पीछे पड़ जाते हैं। इसके बाद टाइगर एक जगह पर जाकर राकेश को वो ब्रीफ केस दे देता है और जोया के पास लेकर आने को बोलता है और टाइगर वहाँ से निकल जाता है। और आगे चलकर तुर्की पुलिस वाले टाइगर को पकड़ लेते हैं और अरेस्ट कर लेते हैं और इधर राकेश ब्रीफ केस को लेकर जोया के पास पहुँच जाता है और उसको बोलता है कि किसी ने तुर्की पुलिस वालों को इस चोरी के बारे में बता दिया। जिस पर जोया कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर राकेश बोलता है कि इस ब्रीफ
ब्रीफ केस में ऐसा क्या है, हम लोग इसको वापस कर देते हैं। मगर जोया उन लोगों को गन दिखाकर बोलती है कि तुम लोग ये सब नहीं जानो तो बेहतर है। इसके बाद जोया वहाँ से चली जाती है और राकेश कहता है जोया भाभी ने टाइगर को धोखा दिया, जिस पर उसका एक साथी बोलता है कि नहीं, इन दोनों ने मिलकर हम लोगों को धोखा दिया है। अब हम लोग जोया को देखते हैं जो कि आतिश के पास जाती है और वो ब्रीफ केस दे देती है, जिसके बाद आतिश भी जूनियर को दे देता है और जोया से कहता है कि तुम नहीं जानती हो कि ये ब्रीफ केस चुरा कर तुमने कितनी बड़ी गलती कर, और अब टाइगर सीधा फांसी के फंदे में जाएगा। फिर टाइगर को पाकिस्तान में शिफ्ट कर दिया जाता है और पाकिस्तान की पीएम भारत के पीएम को कॉल करती है और बोलती है कि मैंने तो दोस्ती का हाथ बढ़ाया था और आपने ये सिला दिया। इस पर भारत के पीएम बोलते हैं ये काम हमारा नहीं है, कि ये एक गद्दार एजेंट ने किया है। और अब हम लोग टाइगर को देखते हैं जो पाकिस्तान के जेल में होता है और उनसे मिलने आतिश आता है और उससे कहता है कि एक दिन में तुम मरने वाले हो और अब तुम्हारे कारण मैं अब अगला पाकिस्तान का पीएम बनूंगा। जिसके बाद आतिश वहां से निकल जाती है। फिर कुछ देर बाद टाइगर वहां से निकलने के लिए एक मिनी बॉम्ब बनाकर ब्लास्ट कर देता है, जिसके कारण वहां के कुछ लोग मारे जाते हैं और टाइगर वहां से भागकर निकल जाता है। मगर उसको आर्मी वाले घेर लेते हैं। मगर तभी एंट्री होती है पठान और वो टाइगर को लेकर एक जिप लाइन से निकल जाते हैं। फिर हम जोया को देखते हैं जिसके पास 2 आईएसआई एजेंट आते हैं और जोया उन दोनों से कहती है कि मेरा जूनियर आतिश के कब्जे में था, जिसके कारण मुझको और टाइगर को ये काम करना पड़ा। और इधर हम टाइगर को पाकिस्तान में हुसैन के पास देखते हैं और ये वही लड़का होता है जिसको टाइगर ने एक था टाइगर मूवी में बचाया। जिसके बाद टाइगर जोया से कनेक्ट करता है और उसे सारी बातें बता देता है। उसके बाद जोया और उसकी टीम पाकिस्तान आती है टाइगर के और वहाँ आकर टाइगर अपना प्लान बताने लगता है और वो कहता है कि हम लोग को कैसे भी करके पाकिस्तान के पीएम का स्पीच कराना होगा। उसके बाद अगले दिन हम लोग देखते हैं कि खाना बनाने वाली गाड़ी के साथ जोया, टाइगर और उसके टीम पीएम हाउस में एंटर कर जाती है। जिसके बाद राकेश और हसन सभी टीम मेंबर को डायरेक्शन देते हैं और टाइगर जाकर एक आदमी के शरीर में बॉम्ब फिट कर देता है। जिसके बाद वो आदमी टाइगर और जोया को लेकर पीएम ऑफिस में जाते हैं। टाइगर और जोया पीएम को सारी बातें बताने लगते हैं, मगर पीएम उनकी बातों को नहीं मानते। इसके बाद उनको पता चलता है आर्मी वाले पीएम हाउस को चारों तरफ से घेर रहे हैं और सभी आदमियों को मार रहे हैं। और ये सब देखकर जोया पीएम को लेकर बेसमेंट में सेफ्टी लॉकर की तरफ जाने लगती है और उसी वक्त वहाँ पर कुछ आर्मी वाले हमला कर देते हैं, जिसको टाइगर अपने स्वैग से मार गिराता है। फिर टाइगर को पता चलता है कि आतिश पीएम हाउस में एंटर करने वाला है। जिस पर राकेश का एक साथी बोलता है हम लोग उसको देख लेंगे। इसके बाद दोनों जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं कि उनको पता चलता है आतिश ने उनके साथ डबल गेम खेला है और वो दूसरी तरफ से आकर उन लोगों को पकड़ लेता है। फिर आतिश उन दोनों को मार देता है और इधर टाइगर आतिश के दोस्त चीफ कमांडर को पकड़ लेता है और उसके शरीर में बॉम्ब फिट करके उसको बोलता है अगर तुम बाहर जाकर मीडिया को सारी सच्चाई नहीं बताओगे तो मैं तुमको बॉम्ब से उड़ा दूंगा। जिसके बाद वो बाहर जा ही रहा होता है कि तभी आतिश अपने दोस्त को स्नाइपर से मार देता है और मीडिया के पास जाकर बोलता है कि ये सब टाइगर कर रहा है और उसने हमारे पीएम को भी कैद करके रखा है और आप चिंता नहीं की, मैं जाकर पीएम को छुड़ाऊंगा और टाइगर को सख्त से सख्त सजा दिलाऊंगा। जिसके बाद आतिश वहाँ से टाइगर की तरफ निकल जाता है और इधर पाकिस्तान के पीएम टाइगर को बोलते हैं मैं जाकर आतिश को सेंड कर दूं और उसको बोलूंगी कि तुम लोगों को जाने। जिस पर टाइगर बोलता है आपका स्पीच रेडी है। इसके बाद पीएम बोलती है कि स्पीच तो रेडी है मगर वो मेरे ऑफिस से ही टेलीकास्ट हो सकती है। जिस पर टाइगर बोलता है अब बनकर से ही टेलीकास्ट होगा। जिस रास्ते से होते हुए बनकर में जाया जाता है हम लोग उसी रास्ते में रहेंगे ताकि हम लोग आतिश को मार सके। फिर पीएम बनकर को सिक्योरिटी कोड भेज देती और ये सब पूरी बात आतिश को पता चल जाता है। जिसके बाद वो और उसके आदमी रास्ते में चुपके से जाता है जहाँ पर टाइगर और जोया छुपे हुए होते हैं ताकि वो उन दोनों को मार सके। मगर वहाँ जाकर उसको पता चलता है टाइगर का ये एक ट्रैप है और टाइगर को पता चल गया था कि आतिश उसके प्लान के बारे में सब कुछ जानता है। फिर टाइगर उन लोगों के ऊपर घोड़े छोड़ देता है और आतिश के सर पर गन रख देता है। फिर आतिश कहता है तुमने एक चूक कर दी टाइगर। जिसके बाद आतिश के आदमी हसन को वहाँ पर लेकर आते हैं और हसन के शरीर पे बॉम्ब फिट रहता है। जिसके बाद वो आतिश के तरफ बढ़ने लगता है मगर आतिश उसको गोली मार देता है, जिसके कारण वो ब्लास्ट हो जाता है और आतिश के सभी आदमी मारा जाता है। फिर आतिश बनकर में जाता है और वो देखता है कि पीएम वहाँ पर नहीं है। जिसके बाद टाइगर आतिश को बताता है कि मैं जानबूझकर तुमको यहाँ तक ले आया ताकि इतनी देर में पीएम अपने ऑफिस में जा सके और टेलीकास्ट कर सके। फिर पीएम टेलीकास्ट करने लगते हैं और वो उसमें बोलते हैं कि ये सब कुछ टाइगर ने नहीं बल्कि हमारे आदमी आतिश ने किया है ताकि मैं इंडिया के साथ समझौता ना कर सकूं और अमन ना फैला सकूं और मैं शांति ही चाहती। फिर हम इधर टाइगर और आतिश को देखते हैं जिनके बीच एक फाइट होने लगती है जिसमें आतिश मारा जाता है। उसके बाद टाइगर और जोया पीएम से मिलने आते हैं और पीएम उनको थैंक यू बोलते हैं और इंडिया का नेशनल अंतिम सुनवाई है। और अब हम लोग टाइगर और जोया को एक अलग जगह पर देखते हैं और टाइगर रोज से कनेक्ट करता है और बोलता है कि टाइगर अभी भी जिंदा है और जब आपको जरूरत पड़ सके तब हमको कांटेक्ट कर लीजिएगा। जिसके बाद कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। और इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हम लोग ऋतिक रोशन को बहुत सारे लोगों को मारते हुए देखते हैं जिससे हम लोगों को पता चलता है यशराज फिल्म बड़ा करने का सोच रही है। और मुझको जहाँ तक लगता है हम लोगों को जल्द ही सलमान खान, शाहरुख खान और ऋतिक रोशन एक मूवी में देखने को मिलेंगे। और ये तो रहा मेरा सोच और आपका क्या सोच है हम लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ और हमारा यह वीडियो यहीं पर खत्म होता है।